Good morning everyone. Welcome to the Gyan Board. I am Gopal Garg, your maths teacher. तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के जो हम कल कर रहे थे, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। हमने कल एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बच्चों के दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 हमने कल कर लिया था, उसके बाद आता है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ये एग्जाम्पल कल जैसा ही है बिल्कुल। आपको अब की बार लेकिन सिर्फ किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। अब की बार आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर चेक नहीं करना है, तो पहले वाले से एक स्टेप हमारे लिए कम हो गया। तो वापस एक बार रीड कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले आपको एक लेना है यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। ये किस फॉर्म में होते हैं, 4q plus 1 और 4q plus 3। ये बात आपको प्रूव करनी है, टू शो। इस चीज को आपको शो करके दिखाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि सबसे पहले जो हमें प्रूव करने के लिए इंटीजर जिसकी फॉर्म दी गई है, उस इंटीजर में से हम ऑड इवन को छोड़ेंगे। एक बार हम हमारा पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं a। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम क्या किया करते थे, ए हमने हमारा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम देखते थे कि जो यहाँ हमें डिवाइजर लिखा हुआ है या जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ कल 2q plus 1 था, आज 4q plus 1 और 4q plus 3 है इस वाले एग्जाम्पल में। तो आप इस नंबर को क्या मानते हैं, b मानते हैं, एंड b इज इक्वल्स टू 4। आप इस नंबर को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया और b आपका क्या हो गया, 4। तब आप क्या करते हैं, देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह देता है कि इन दोनों, इस a और b इज इक्वल्स टू 4 के लिए आप एक नंबर q ऐसा ले सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r। आप a और b, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। आप कोई भी दो इंटीजर a और b के लिए दो ऐसे इंटीजर q और r फाइंड कर सकते हैं कि ये रिलेशन बन जाए। सेम बात हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने a और b यहाँ 4 ले लिया, इन दोनों के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर क्या कह सकते हैं कि a की वैल्यू 4q प्लस r हो सकती है, वेयर यहाँ आपका क्या है, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और r क्या होना चाहिए आपका, r आपको पता है 0 से इक्वल और ग्रेटर होता है और इस b से क्या होता है, स्मॉलर होता है। r इस b से क्या होता है, स्मॉलर होता है। r आपका 4 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ये हमने इन दोनों नंबर्स के लिए, अच्छा ये हमने 4 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ हमारे 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। एंड q एंड r आर इंटीजर, और q और r आपके क्या हो गए हैं, इंटीजर्स। q और r भी आपके क्या हैं, इंटीजर। तो ये आपने एक बात यहाँ लिखी थी। सबसे पहले आपको जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म दिखाने के लिए दी गई है, तो आप उसमें से पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे एक नंबर a को आपने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आपको जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर, उसको आपको मानना है b, फिर आपको डिवीजन लेमा लगानी है और ये फॉर्म लेकर आनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हमने क्या किया था कल, r की जो हमें रेंज मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम r की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। अब r की रेंज 0 से 4 के बीच में है, तो r की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 3। 4 से छोटा होना चाहिए,
आर आपका क्या हो सकता है 0 1 2 और 3। तो देखिए अब हम इस आर की वैल्यूज को पुट करके ए की वैल्यूज बनाएंगे। तो आप यहां क्या देखेंगे एज आर आपका क्या है 0 से और 4 के बीच में है, तो आपका आर क्या हो सकता है आर इज इक्वल टू 0 1 2 3। आर की ये वैल्यूज आपकी हो सकती है। हेंस इसलिए आपका आप देखिए क्या होगा ए की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। ए इज इक्वल्स टू 4q, अब की बार हम 4q आर की जगह सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम 0 पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है ए की, अब 1 पुट करेंगे। 4q प्लस आर की जगह 1 पुट करेंगे 4q प्लस 1। ऐसे आगे अब 2 पुट करेंगे 4q प्लस 2 और लास्ट वाला 3 पुट करेंगे। देखिए जो जो ये लिख रहे हैं हम ये सारे क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम आर को 4 नहीं लेंगे। यहां भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने ए की फॉर्म्स ले आए हैं। अब ये कौन से ए की फॉर्म आई है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की। अब कल हमने क्वेश्चन करते टाइम देखा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर दो ही फॉर्म रखता है, या तो इवन हो सकता है वो या ऑड हो सकता है। अब यहां इसकी टोटल 4 फॉर्म बनी है। इसको अगर आप ऐड करें तो मैं इसको 4q भी लिख सकता हूं। ऐसे ये 4q प्लस 1 हो गई, ये 4q प्लस 2 हो गई और ये 4q प्लस 3 हो गई। ये 4 फॉर्म आपकी ए की बनी। इन 4 में से इवन फॉर्म और ऑड फॉर्म दोनों मिली हुई है। आपको इसमें से कौन सी फॉर्म देखनी, ऑड कौन सा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर ए की ऑड फॉर्म कौन सी रहेगी, तो हम देखते हैं। अब देखिए हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इनमें 2 कॉमन लेकर देखेंगे, जिनमें 2 पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा वो तो होंगी इवन फॉर्म। तो देखिए a इज इक्वल्स टू 4q। देखिए 4q को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, इजीली लिख सकते हैं आप इसको ऐसा। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं इस फॉर्म की 4q प्लस 2 की, देखिए चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। इसमें अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लीजिए, यहां आ जाएगा 2q, लेकिन इस प्लस 1 का हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये अलग रह जाएगा। तो ये वाली ऑड फॉर्म हो गई है, क्योंकि इसमें 2 क्या नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ये वैसे इवन फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म को देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। इसमें से क्या 2 कॉमन आ सकता है, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे हम, यहां बचेगा 2q प्लस यहां बचेगा 1, तो 2 यहां कंप्लीटली कॉमन आ गया। तो ये भी कैसी फॉर्म हो गई, इवन फॉर्म। इवन फॉर्म कौन सी होती है, जिनमें 2 कॉमन आता है वो इवन फॉर्म होती है। 2 से जो डिविजिबल हो जाती है फॉर्म्स, या 2 से जो नंबर डिविजिबल, तो 4q वाली जो फॉर्म है वो 2 से डिविजिबल है, ऐसी 4q प्लस 2 फॉर्म भी 2 से डिविजिबल है। 4q प्लस 3 भी आप देखिए तो 4q प्लस 3 2 कॉमन, तो यहां तो 2q आ जाएगा, लेकिन 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो ये वाली भी इवन फॉर्म नहीं हुई। तो ये दोनों फॉर्म्स आपकी कैसी हो गई हैं, इवन फॉर्म्स हो गई हैं। तो बची हुई दोनों कौन कौन सी बच गई, तो ये बच गई और ये बच गई। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, फिर ये दोनों आपकी ऑड फॉर्म हो जाएंगी। और आप देखिए ऑड फॉर्म में क्या है, एक तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, और दूसरा क्या है 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये दोनों फॉर्म आपकी ऑड इंटीजर की आ गई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसको लिखना कैसे, देखिए ये आपको खुद करके देखना है रफ कॉपी में। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं समझ बैठे तो आप इसको रफ में कॉमन लेके देख लीजिए। अब आपने देखा कि 4q और 4q प्लस 2 इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, यानी ये इवन फॉर्म है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, here a is equals to 4q and a is equals to 4q plus 2 are even forms of a। 4q और 4q प्लस 2 क्या है, इवन फॉर्म है a की। सो पॉजिटिव, आप ऐसा लिख लीजिए a
odd form of a can only be, odd form क्या क्या हो सकती है a की? एक तो हो जाएगी 4q plus 1 and 4q plus 3। जब 4q और 4q plus 2 इवन फॉर्म्स हो गई है तो बची हुई जो दो फॉर्म्स हैं, जितनी भी फॉर्म्स है उसमें से आपने इवन हटा दी तो बची हुई सारी कौन सी रहेंगी? ऑड फॉर्म्स रह जाएंगी। तो a की ऑड फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? 4q plus 1 और 4q plus 3। और a आपका आपने क्या लिया था? a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर a की जगह आप पॉजिटिव इंटीजर लिखकर देखें तो क्या आ जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर कैन ओनली बी 4q plus 1 एंड 4q plus 3। इस फॉर्म में ये हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इतना सा आपको इसमें करना है। वापस एक बार क्या, सबसे पहले आप a लेंगे इंटीजर, यहाँ के नंबर के अकॉर्डिंग b चूज करेंगे, देन लेमा लगाएंगे। लेमा लगाने के बाद आप r की रेंज फाइंड करेंगे, रेंज के अकॉर्डिंग r की वैल्यूज लिखेंगे, उस अकॉर्डिंग r की वैल्यूज पुट करके आप a की वैल्यूज निकालेंगे। फिर आप ये इवन और ऑड फॉर्म को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारे फॉर्म वाले एग्जाम्पल थे। चलिए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमारा क्या कह रहा है? ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक मिठाई वाला है, उसके पास 420 क्या है? बादाम बर्फी है, और 130 क्या है? काजू बर्फी। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे। शी मिठाई वाला नहीं है, मिठाई वाली है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन such a way that each stack has the same number of burfies। अब stack माने क्या होता है? stack माने होता है लाइन। आप जैसे रो बना के खड़े होते हैं तो उसको क्या है? उनकी लाइन बनानी है बर्फियों की। लेकिन वो क्या चाहती है कि जो बर्फियां हैं, कैसी कैसी बर्फियां उसके पास? 420 तो उसके पास है बादाम बर्फी, और 130 उसके पास है, सॉरी 420 उसके पास काजू बर्फी है, और 130 उसके पास है बादाम बर्फी। मिठाई वाली है कोई, जैसे आप ये एक मिठाई वाली बना लेते हैं। डायग्राम मत देखना है, वैसे ही बना रहे हैं। ये हमने मिठाई वाली बना दी। ये मिठाई वाली है, इसकी ये दुकान है, ये मिठाई बेच रही है। इसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 क्या है? इसके पास बादाम बर्फी है। और आगे क्या कह रहा है? शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फीज। अब देखो, एंड टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ये क्या कह रहा है कि इसकी एक ट्रे रखी हुई है, काउंटर जो होता है दुकान वाले का, आपने सबने देखा होगा, बर्फी लगी रहती है उसमें। ऐसे ट्रे इसने रख रखी है। ये इसका काउंटर हो गया। इस काउंटर में इसने ऐसे बर्फियां जमा रखी है। यहाँ कुछ तो बादाम बर्फी है, ये हम ऐसे बादाम बर्फी लगा देते हैं। ऐसे यहाँ बादाम बर्फी लगी हुई है, और कुछ क्या है? इसकी काजू बर्फी है। ऐसी होती है काजू बर्फी। अब इसने क्या किया है? इसको इस ट्रे में ये दोनों बर्फियों को जमाना है, 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम। शी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे। स्टैक का मतलब ये लाइन बनानी है, ये स्टैक है। दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। लेकिन उसकी क्या कंडीशन है कि हर जो लाइन है, हर जो स्टैक है, उसमें बर्फियां सेम रहनी चाहिए। यानी जैसे यहाँ मैंने 3 बर्फी बनाई बादाम की, तो इस लाइन में भी 3, ऐसे ये काजू की भी 3। और उसके बाद टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ट्रे में भी कम से कम जगह घिरनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रे पूरी भर दें, यानी ये ऐसे यहाँ खाली छोड़ दी फिर यहाँ बना दी 2-2, नहीं, ट्रे भी कम से कम जगह, यानी ट्रे को भी हम अच्छी तरह भरेंगे। और इन लाइन में भी बर्फी कैसी रहनी चाहिए? इक्वल रहनी चाहिए। तो दोनों यानी बादाम बर्फी और काजू बर्फी दोनों हर लाइन में इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है? What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose?
तो जैसे मैंने यहाँ 3, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए जमाई। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, हर स्टैक में कितनी ज्यादा से ज्यादा बर्फी जमाए हो कि उसकी ये कंडीशन फॉलो हो जाए। क्या कंडीशन है उसकी? कि हर लाइन में सेम बर्फी दोनों तरह की और ट्रे का एरिया भी सबसे कम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का आप ज्यादा हार्ड एंड टफ मत सोचिए। आपको ये जो 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों का आप क्या निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए। वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसको मैक्सिमम कितनी बर्फी जमानी चाहिए एक ट्रे में। तो देखिए हम निकाल कर देखते हैं। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक जो उसकी कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए किसके इक्वल हो जाएगी, HCF किस किस का, 420, 130। 420 और 130 का आप HCF निकाल दीजिए, वही मैक्सिमम नंबर हो जाएगा बर्फीज का, जिससे हर स्टैक में सेम बर्फी आ जाए और कम से कम ट्रे में एरिया कवर हो। देखिए 420 और 130 का डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, 420 लार्जर 130 स्मॉलर, तो ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। हम क्या लिखेंगे, 420 इज इक्वल्स टू 130। अब देखिए हम डायरेक्ट डिवाइड देंगे बजाय हम बेसिक डिवीजन तरीके से। आपका 13 दिख रहा है, 130, इसमें से 0 हटाइए, इसमें से 0 हटाइए, 42 हो गया 13। 13 का 42 में 4 बार देंगे तो 13 4 जा 52 ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स देते हैं। तो देखिए 130 into 3 आप करेंगे तो 390 आ जाएगा। 390 420 से अभी कितना बच गया, 30 ज्यादा है, 30 कम है सॉरी, यानी 30 आपका रिमाइंडर बच गया, क्योंकि आपने डिवाइड कितने से दिया था, 130 से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 130 into 3 plus 30, ये आपने लिख दिया। ये करेंगे 390 आ जाएगा, 390 plus 30 करेंगे वापस आपका 420 आ जाएगा। इसके बाद अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी HCF नहीं बना, अब इन दोनों को लेना है 130 और 30। ये देखिए 130 इज इक्वल्स टू 30। अब 30 का टेबल आप देखिए, 34 जा 120 कम है, 35 जा 150 ज्यादा हो गया, तो डिवाइड कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। 34 जा 120, 130 में से 120 अभी कितना बच रहा है, 10। 10 आपका रिमाइंडर बन सकता है क्या, बन सकता है, क्योंकि 30 से कैसा आ गया, छोटा आ गया। लेकिन अभी HCF निकल गया, नहीं निकला क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। वापस हम आपकी बात 30 और 10 को ले लेते हैं। 30 इज इक्वल्स टू 10 का डिवाइड 30 में देते हैं, तो आपको पता है 10 3 जा 30, तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो आपका HCF कितना हो जाएगा, जो इस स्टेज पर डिवाइजर है, क्या है इस स्टेज पर डिवाइजर, 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो ये 10 HCF है, तो यही HCF क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी है ईच स्टैक में, उसकी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी, एक हर स्टैक में कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन each stack is equals to 10। तो वो हर स्टैक में 10 बर्फियां जमाएगी, 10 ही काजू की और 10 ही बादाम की, तो उसकी कम से कम जगह कवर होगी ट्रे में, और उसकी जो एक साथ एक सेम बर्फियां जमाने का मन है वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किए। अब आपके एक्सरसाइज में सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, एक वो फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब करके देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। अब की बार आपको सेम पॉजिटिव ऑड इंटीजर चेक करना है, लेकिन उसकी फॉर्म आप किसके फॉर्म में दे दी, 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5, इन 3 फॉर्म्स में ये आना चाहिए। तो वही हमारा सिंपल इजी स्टेप, सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे,
लेट, अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना है, तो हम पहले ही ए को पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेते हैं, फिर उसकी जो भी फॉर्म्स आएंगी उसमें से हम इवन फॉर्म्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ऑड फॉर्म्स को हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए आपका क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब आपको क्या बी मानना होता है, अब यहाँ बी कितना लेना है हमें, 6q की फॉर्म लानी है, तो हम यहाँ बी को कितना मानेंगे, एंड b इज इक्वल्स टू 6, b आपका क्या है 6 हो गया। अब क्या करना है, देन बाय यूजिंग, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा हम लगाते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान दिया। अब आप इसको अलग मत समझना, सेम है, ये ऑड माना है तो हम लास्ट में इसका यूज करेंगे। और बी क्या हो गया आपका 6। आपको सेम तरीके से करना है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल समझाया। अब डिवीजन लेमा लगाते हैं हम ए और बी में, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी मतलब 6 इंटू क्यू प्लस आर। आप ए और 6 के लिए, ए और 6 के लिए आप डिवीजन लेमा ऐसे लगा सकते हैं, इनके लिए आप दो नंबर q और r फाइंड कर सकते हैं। वेयर, यहां यही लिख देते हैं, वेयर q एंड r क्या है आपके, r इंटीजर, q और r भी आपके क्या होते हैं भाई, इंटीजर होते हैं। और r की रेंज क्या होती है भाई, r की रेंज आपकी हो जाएगी, यहाँ तो 0 और लेस देन इक्वल का साइन आता ही है, अपर रेंज क्या हो जाएगी 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 6। ये r की आपके पास रेंज आ गई। यही काम हम करते हैं, a की वैल्यू ली, b की वैल्यू ली, लेमा लगाया, उसके अकॉर्डिंग r की रेंज निकाली। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस रेंज के अकॉर्डिंग r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, सिंस r क्या है आपका 0 से लेस देन और लेस देन 6 है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 6, तो r आपका क्या हो सकता है, r इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, देखो 0 1 2 3 4 और 5। r की ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं इस केस के लिए, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, 6 से छोटा रहेगा, तो ये r की पॉसिबल वैल्यूज हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यूज निकालेंगे। सो a कैन बी, a क्या क्या हो सकता है, देखिए आप a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप 0 पुट करें तो क्या बनेगा 6 इंटू क्यू प्लस 0, यानी ये कितना बन गया आपका 6q। r की जगह हमने यहाँ 0 पुट किया तो 6q प्लस 0। ऐसे हम 1 पुट करेंगे अब यहाँ, तो अगली वैल्यू क्या बनेगी, ये 6q प्लस 1। थर्ड में 6q प्लस 2, फोर्थ 6q प्लस 3, फिफ्थ 6q प्लस 4, और लास्ट क्या बनेगी 6q प्लस 5। ये आपके पास a की पॉसिबल फॉर्मेशन आ गई। a किस किस फॉर्म में हो सकता है, जब भी आपका क्या हो 6 हो, q आपका क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर 1 से 5 0 से 5 तक हो सकता है। अब ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं a की। अब देखिए, अब हमने a को माना क्या था, a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a आपका क्या माना गया था, आपने माना इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप इसमें से ऑड वैल्यूज ढूंढेंगे। अब ऑड वैल्यूज ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले आप इनमें से उन फॉर्मूलेज को ढूंढेंगे जो क्या है इवन है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 6q। क्या 6q को आप 2 की मल्टीपल में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया इवन हो गया। क्या 6q प्लस 1 इवन है, नहीं है। क्या 6q प्लस 2 इवन है, हाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, तो ये भी आपका क्या हो गया इवन हो गया। ऐसे ही ये इवन नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3q प्लस 2, तो ये आपका ऑड रह जाता है, ये आपका ऑड और ये आपका ऑड बच जाता है।
6q+5 को भी आप 2 कॉमन लेकर नहीं लिख सकते। तो आपने यहाँ से इवन फॉर्म्स को ढूंढ लिया, तो ये इवन फॉर्म्स हट जाएंगी क्योंकि ए आपको सिर्फ कौन सा लेना है, ऑड। तो ए की कौन कौन सी फॉर्म्स बच जाएंगी, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये आपके फॉर्म्स बच जाएंगी। इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए आपने क्या लिया था, ए को क्या लिया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो आप लिखेंगे सिंस ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या है आपका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सो ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू, तो अगर ये पॉजिटिव ऑड है तो ये इवन वैल्यूज के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल नहीं हो सकता है, 6q के इक्वल नहीं हो सकता, 6q+2 के इक्वल नहीं हो सकता, एंड 6q+4 के इक्वल नहीं हो सकता, इनके इक्वल ये ए नहीं हो सकता। देयरफॉर ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी, तो इनके इक्वल नहीं हो सकता, तो बचे हुए के इक्वल होगा, क्योंकि या तो इवन फॉर्म होती है या ओड फॉर्म होती है। तो ये इवन फॉर्म्स, सॉरी ये इवन फॉर्म्स हैं, तो ये बची हुई ये वाली कौन सी हो गई, बॉक्स वाली, ऑड फॉर्म्स। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, कैन बी ऑफ द फॉर्म, क्या क्या फॉर्म में हो सकता है, 6q+1, 6q+3 एंड थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई आपकी, 6q+5। ये आपका क्वेश्चन यहां हो जाता है। तो इस तरह आपने 2 का 4 का 6 के कोई सा भी नंबर आपको दे रखा हो, आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखिए एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कंटिजेंट का मतलब टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, आर्मी कंटिजेंट। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आर्मी की एक परेड हो रही है जिसमें आर्मी की एक सेना की टुकड़ी है, वो 32 मेंबर्स की जो बैंड है उसके पीछे चल रही है। आपने देखी होंगी परेड में ऐसा होता है। The two groups are to be march in the same number of columns। अब जो दो ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करने चाहिए। इसका मतलब आपको समझाएंगे। What is the number of columns in which they can march? तो क्या मैक्सिमम नंबर बन सकता है कॉलम के जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आपको देखने से ये काजू और बादाम बर्फी वाले जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, पर हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आप यहाँ देख सकते हैं एक परेड का एक फोटो है कि इसमें एक आगे बैंड होता है, पीछे आर्मी की टुकड़ी होती है, तो वो सब एक लाइन बनाकर चलते हैं, एक कॉलम रहते हैं। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं तो सारे सामने से हम देखते हैं तो जो कॉलम्स होते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि जो 32 मेंबर है बैंड के, उनके जितने कॉलम है, उनकी जितनी लाइन है, वो इक्वल है आपके जितने वो 616 आर्मी के जवान हैं उनकी लाइन के। तो हम कितनी लाइन बनाएं उनकी कि 32 मेंबर्स की भी सेम लाइन बन जाए और 616 मेंबर्स की भी, यानी वो एक के पीछे एक आ जाए। ये आपसे पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल सा 616 और 32 का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCF किस का 616 और 32 का HCF हो जाएगा।
इन दोनों का HCF निकालते हैं। क्या होती है लेमा, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है आपका 0 से b के बीच में होता है। देखिए सबसे पहले आप 616 बड़ा नंबर लेंगे इक्वल्स टू 32। अब आपको नहीं पता कितनी बार डिवाइड जाएगा, करके देख लेते हैं अपन। 616 32, देखिए 61 है, ये 32 है, 32 2 जा 64 होता है, तो पहले वन टाइम डिवाइड चला जाएगा। वन टाइम डिवाइड जब आप दे दोगे, इसको माइनस कीजिए, 11 में से 2 जाएगा 9 बच जाएगा, इधर 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, 2 रह जाएगा 29। 32 से अभी छोटा, लेकिन ऊपर से हम 6 लिख सकते हैं। 296 में 32 का देखिए 32 10 टाइम्स 320 होता है, 9 टाइम्स आप देखेंगे तो हम एक बार 9 टाइम्स देख लेते हैं। 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 288 हो जाता है 9 टाइम्स। तो 288 में 9 टाइम्स ये 288 आ जाएगा, 296 में डिवाइड देंगे तो। अब हम वापस माइनस करेंगे, इसमें से 16 में से 8 आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा, यहाँ 8 में से 8 0 और ये 0, तो 8 आपका यहाँ क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 19 आपका यहाँ क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया। तो आप क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 32 इंटू 19 प्लस q सॉरी r 8, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें HCF निकालना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों 0 आ चुके हैं, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो हम इसको वापस करके देखेंगे। 32 इज इक्वल्स टू 8 की फॉर्म में, आपको पता है 8 4 जा 32, तो 8 इंटू 4 प्लस 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर यहाँ आपका 0 आ चुका है, r आपका कितना आ गया है भाई, 0 आ गया। तो r 0 जब आ जाए तो इस स्टेज पर यही क्या है आपका HCF है, किस किस का, 616 और 32 का। तो HCF कितना हो गया आपका, 8 हो गया, HCF आपका 8 हो गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 8, यानी 8 कॉलम्स में वो दोनों कॉन्टिजेंट बैंड और जो कॉन्टिजेंट है वो मार्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल उस काजू बादाम बर्फी वाले एग्जांपल की तरह था। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आगे के फॉर्म वाले क्वेश्चंस हम और करके देखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that square f on any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 where m is an integer। अब आपसे क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर तो ले लेंगे लेकिन उसके स्क्वायर की फॉर्म चेक करवा रहा है। अब तक हमने a की फॉर्म चेक की थी, आपने a लिया था, अब हमें a तो लेना है लेकिन फॉर्म किसकी चेक करनी है, a स्क्वायर की फॉर्म चेक करनी है, ये हमसे अब करवा रहा है। और ये कह रहा है कि अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन ऑड कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है, a स्क्वायर की जो फॉर्म होंगी वो 2 होगी, या तो 3m फॉर्म होगी या 3m प्लस 1 फॉर्म होगी, और m यहाँ क्या है, एक इंटीजर है, m क्या है यहाँ एक इंटीजर है। ये आपसे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगवा के प्रूव करवा रहा है। ये अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, देखिए बस ये बीच का स्टेप एक्स्ट्रा है। यहाँ हम क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने फॉर्म वाले क्वेश्चन किए। क्या तरीका, आपको क्या लाना है, 3 या 3m प्लस 1 फॉर्म। तो आप अपना पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म निकलवा रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर आप अपना क्या लेंगे, a ही लेंगे, और b की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, और लेमा अप्लाई करेंगे। देखिए हम करके बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सॉल्यूशन, let a is any positive integer। a आपका क्या हो गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब आपको b की वैल्यू लेनी है, तो जो फॉर्म आपसे बनवाई गई है 3m और 3m प्लस 1, तो b की वैल्यू हम वो डिवाइजर ले लेंगे, यानी वो 3, एंड b इज इक्वल्स टू 3। अब जब a और b आ जाए तो आप इनमें क्या लगाते हैं, डिवीजन लेमा लगाते हैं।
देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने के बाद हम क्या करते थे, हम ए की फॉर्मूला बनाते थे बी के फॉर्म में। तो यहां क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी कितना है आपका 3 इंटू क्यू प्लस आर। अब आप m को कंसिडर भी मत कीजिएगा, m हम a स्क्वायर में लाएंगे। अभी हम सिर्फ a की बात कर रहे हैं, ये हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। अभी स्क्वायर अभी इसका हम करेंगे, पहले हम a की फॉर्म निकाल लेते हैं। कैसे कि अगर मैं b 3 ले लूं और a आपका a है तो a की ये फॉर्मूला बन जाएगा लेमा से, और r आपका क्या आ जाएगा 0 से और 3 से 3 आ गया, हाँ लेस देन 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहां से आपका देख सकते हैं r क्या क्या हो सकता है 0, 1 और 2, ये r हो सकता है अगर आपका b 3 है। तो अब a क्या बन सकता है, सो a कैन बी, a आपका क्या क्या हो सकता है a इज इक्वल्स टू, एक तो जब आप r क्या पुट करें 0 पुट करें तो a क्या बन जाएगा आपका 3q। दूसरा जब आप r क्या पुट करें 1 पुट करें तो a क्या बन जाएगा 3q प्लस 1। ये r इज इक्वल्स टू 0 पर है, ये r इज इक्वल्स टू 1 पर है। और जब आप r कितना पुट करेंगे 2 तो a क्या बन जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस r की जगह 2। ये a की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। सबसे पहले आपको यहां तक पहुंचना है, पॉजिटिव इंटीजर लेकर b3 लेकर a की तीनों फॉर्म लानी। अब हमसे तो वो स्क्वायर की बात कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म आपसे दिखवा रहा है, तो पहले आप इनका स्क्वायर कीजिए। तो a अगर 3q है तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q इंटू 3q, यानी 3q का स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं। और 3q का स्क्वायर कितना होता है, देखो 3q का स्क्वायर ये कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपका आ गया 9q स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि a स्क्वायर जो है वो एक बन गया 9q स्क्वायर। ये कह रहा है कि 3m फॉर्म में होना चाहिए और m कोई इंटीजर हो सकता है। तो देखो आप इसको 3m फॉर्म में बदलने की कोशिश करो, यानी आप इसमें से 3 निकालने की कोशिश करो। तो देखो क्या निकलेगा, मैं a स्क्वायर को ये 9q स्क्वायर लिख रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 3q स्क्वायर। भाई ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, q स्क्वायर आपका एज इट इज है ये। अब एक चीज समझिए, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3m। अब मैंने ये आप कहोगे सर एक 3q स्क्वायर कहाँ गया, इसको मैंने m लिख दिया भाई, ये पूरा मैंने एक साथ एक नया नाम दे दिया इसको m। अच्छा ये m क्या हो गया 3q स्क्वायर हो गया, और m एक क्या बन गया आपका इंटीजर है। देखो आप q की कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, q क्या होता है आपका इंटीजर रहता है। आप यहाँ q की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 बन जाएगा, 2 पुट करो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 बन जाएगा। तो ये पूरा हमेशा कोई ना कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, वहां से ये बिलोंग करेगा। तो हमने इस पूरे को, इसने इस 3q स्क्वायर पूरे को क्या लिख दिया m लिख दिया, और ये 3 आपका है। ऐसा सिर्फ इसलिए देखो हम इसको चाहते तो मैं 9m फॉर्म भी कह सकता था, लेकिन तब यहाँ m क्या हो जाता आपका q स्क्वायर हो जाता। ये फॉर्म अब हमसे उसने 3m फॉर्म बनवाई है, इसलिए हम इस तरह इसको 3 में ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये 3m फॉर्म नहीं बनवाता 9m फॉर्म बनवाता तो हम इस तरह ब्रेक कर लेते। तो यहाँ m क्या हो गया, वेयर m इज ए इंटीजर, m क्या है आपका भाई इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले तो a स्क्वायर की फॉर्म क्या आई, एक फॉर्म तो चलो हमें मिल गई कि a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया 3m फॉर्म में आ गया। यहाँ आपने m इज इक्वल्स टू क्या रख दिया है 3q स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, अब a इज इक्वल्स टू लग रहा है 3q प्लस 1, तो अब हम a स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर मतलब a प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर कैसे होता है देखिए आप, तो a स्क्वायर इज इक्वल, सबसे पहले 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर अभी भी आपने किया था 9q स्क्वायर,
फिर 2 इंटू ये और ये होता है, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 करेंगे हम, तो 2 3 जा 6q इंटू 1 क्या आ जाएगा 6q। फिर प्लस में हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये इसका ओपन होके आ जाएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आपको इसमें देखनी है कि क्या ये फॉर्म बन सकती है। अब ये फॉर्म कब बनेगी, देखो हमने यहाँ 3 कॉमन ले लिया था, ऐसे अगर यहाँ पूरे में 3 कॉमन आ रहा होगा तो ये फॉर्म आराम से बन जाएगी। हम 3 कॉमन ले लेंगे और बचे हुए पूरे को m बना देंगे। तो देखो यहाँ 3, देखो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 9 है तो 3 3 जा 9 होता है। यहाँ 6 होने की वजह से 3 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन 1 में से 3 कॉमन नहीं आता, तो ये पूरी 3 की फॉर्म तो नहीं बनेगी। लेकिन हमारे पास एक फॉर्म अभी बच रही है 3m प्लस 1 वाली फॉर्म, तो क्या वो बन सकती है। तो देखो एक बार आप यहाँ कॉमन लेकर देखो, जो जिसमें से 3 कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेकर देखते हैं। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर। मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया तो इधर मुझे अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर, 9 में से 3 आ जाएगा, q स्क्वायर रह जाएगा। 6q में से मैं क्या रह जाएगा, 6 में से 2 रह जाएगा और ये रह जाएगा q। इसको आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q। 1 आप एज इट इज अलग रख दीजिए, प्लस में 1। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि जैसे आपने यहाँ q स्क्वायर को m माना, आप तो अपने दिमाग में फॉर्म बनाइए। आपको ये 3m जैसा तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये हमें 3m प्लस 1 जैसा दिख सकता है। कब दिख सकता है, 3 का 3 रहे, 1 का 1 रहे, m क्या बन गया पूरा आपका, ये बन गया पूरा है, ये पूरा आपका क्या हो गया है m, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ आपका m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। m क्या है, एक इंटीजर। अब आप इस m को और इस m को एक मत समझना, ये पहले स्टेप में हमने इसको माना था, इस स्टेप में हमने m इसको मान लिया, दोनों अलग अलग हैं इक्वेशन। एक तरह आप ऐसा मत समझिए कि यही m चल रहा है। तो आपने क्या किया, इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था, इसको किसके इक्वल लिख दिया भाई, m के इक्वल। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 फॉर्म बनानी थी। तो एक a जो 3q के इक्वल था उसका a स्क्वायर 3m फॉर्म में आ गया, जो a 3q प्लस 1 के इक्वल था उसकी फॉर्म क्या आ गई भाई, 3m प्लस 1 आ गई। थर्ड पर चलते हैं, 3q प्लस 2। अब इसका हम स्क्वायर करके देखेंगे तो इसकी या तो ये फॉर्म बननी चाहिए या ये फॉर्म, ऐसे ही बनाएंगे हम, जो भी 3 कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ हमें अपने आप दिख जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर। अच्छा एक बात, कभी भी क्वेश्चन को देखकर मत डरा करिए, एक बार पेन चलाना शुरू कीजिए। कभी कभी हम जब पेन चलाते हैं तो क्वेश्चन होने लग जाता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो होगा ही नहीं, क्या हो रहा है, करके तो देखिए। तो a स्क्वायर यहाँ निकालेंगे तो सबसे पहले 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो पहले इसका स्क्वायर आ गया, फिर 2 इंटू ये आएगा 3q इंटू ये आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q। मैं सीधा इसको लिख देता हूँ 12q। उसके बाद आपका क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। ये आपका बन गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हमें वापस फॉर्म चेक करनी है, तो सबसे पहले तो हम पूरा 3 कंप्लीट कॉमन लेकर देखेंगे। तो देखो 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 3 4 जा 12, लेकिन फिर वही दिक्कत, 3 कहाँ कॉमन नहीं आ रहा, 4 में कॉमन नहीं आ रहा। तो आपका दिमाग यहाँ जाएगा कि हम जिसमें आ रहा है उनमें ले लेते हैं, बाकी का अलग छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे छोड़ देंगे भाई, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 12q में से 4q रह गया और प्लस में 4। फिर आप क्या करेंगे, इसको m बना देंगे, प्लस में क्या आ गया 4। अब देखें ये तो फॉर्म ही चेंज हो गई, 3m प्लस क्या बन गया, फॉर्म बन गया, 4 बन गया सॉरी। तो ये तो हमारी फॉर्म ही नहीं है, हमें तो 3m या 3m प्लस 1 लानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप यहां सीधे अभी फॉर्म मत बनाइए,
पहले आप 3 के जितने भी चीजें फैक्टर में निकल सके उनको निकालो। तो देखो मैं इसको वापस ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 9q² प्लस 12q प्लस 4 की जगह में क्या लिख देता हूँ, 3+1। भाई मैथ में वैल्यू सेम रहनी चाहिए। 4 को आप 3+1 लिख सकते हो, 2+2 लिख सकते हो, 4+0 लिख सकते हो, 5-1 लिख सकते हो, वैल्यू तो 4 ही आएगी ना। तो हमने ये कर दिया। ऐसा करने से हमने क्या किया, मैक्सिमम लेवल पर इसको ब्रेक कर दिया। 4 में से 3 और एक 3 का फैक्टर निकल के आ गया। अब हम 3 केवल 2 में से नहीं, इन तीनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से। अब देखिए क्या होगा, a² = 3 कॉमन लिया, यहां बचेगा आपका 3q² प्लस यहां बचेगा आपका 4q प्लस 3 में से भी कॉमन आ जाएगा 1 और लास्ट का 1 आपका अलग रह जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 = 9q² प्लस 3 4 = 12q प्लस 3 1 = 3, ये आपका बन जाएगा और प्लस में 1। आप इसको वापस यहां तक पहुंचेंगे, आप यहां पहुंच जाएंगे। अब हमें इस पूरे को अब की बार m मानना है। अब अगर मैं इस पूरे को m मान लेता हूं तो a² क्या बन जाएगा, 3 और ये हो गया m प्लस 1 आपका ये एज इट इज है। ये पूरा आपने क्या मान लिया, m मान लिया। हेयर m कितना हो गया भाई, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और m आपका क्या है, m इज इंटीजर। भाई ये सारी वैल्यू इंटीजर में आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन भी है ना। आप q की कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट कर दिया तो ये डिजिट बन जाएगी। एक अलजेब्रा में आप पढ़ते हो, सारी डिजिट इंटीजर में आ जाती है। तो ये 3m + 1 फॉर्म आ गई। तो आपने देखा कि a की एक वैल्यू से तो 3m बना, एक वैल्यू से 3m + 1 और दूसरी वाली से भी 3m + 1 और a इन तीनों के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये आपको पता चल गया कि a² की फॉर्म हमेशा क्या रहती है, या तो 3m रहती है या 3m + 1 रहती है। किसके फैक्टर में, 3 के फैक्टर में। इस तरह एक क्वेश्चन होता है। तो जब भी स्क्वायर की या किसी और क्यूब का क्वेश्चन अब आएगा वो हम देखेंगे। तो पहले आपको ये चीज करनी, पिछले एग्जांपल्स तक हमारा यही एक क्वेश्चन हुआ करता था। हम ये 3 फॉर्म निकाल के लाते थे, ये 3 फॉर्म हम निकाल के लाते थे और इनको ही हम इवन या ऑड बताते थे। जैसे मैं इवन ऑड की बात करूं तो आपका यहाँ आप एक फॉर्म को इवन ढूंढते थे और दूसरी को ऑड ढूंढते थे। लेकिन अब की बार हमने स्क्वायर की बात की, तो स्क्वायर आपको पहले करके निकालना पड़ेगा, फिर ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और है क्यूब का, उसको और देख लेते हैं, फिर हम इसको और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। अब कह रहा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकाल के देखना है और उसकी फॉर्म क्या आएगी, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इस सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, पहले हम a की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद अब की बार a का स्क्वायर नहीं a का क्यूब करके देखेंगे। तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता देता हूं। सबसे पहले आप वही लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a आपका एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b आपका क्या ले लिया आपने, 3, b आपने आपका 3 ले लिया। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जब लगाएंगे तो वही आपके पास a क्या आ जाएगा, 3q + r और r क्या रहेगा आपका, ये 3 है तो r आपका 0 से 3 के बीच में रहेगा, यानी r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 0 1 2। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ये। अब आप r की एक बार 0 वैल्यू पुट करोगे, एक बार 1 वैल्यू पुट करोगे और एक बार 2 वैल्यू पुट करोगे तो a क्या क्या मिलेगा आपको। जब आप 0 पुट करोगे तो a कितना मिल जाएगा आपको, 3q। जब आप 1 पुट करोगे तो a आपको कितना मिलेगा,
r इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करोगे तो a आपका कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, और जब आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको a कितना मिलेगा 3q प्लस 2। ये अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। ये आपका r इज इक्वल टू किस पर है 0। यहां तक आपको काम करना है। अब आपसे कह रहा है कि क्यूब निकालना है, आपको क्यूब की फॉर्म बनानी है। तो पहले इन नंबर्स का क्या कीजिए, आप क्यूब करके देखिए। तो हम देखें 1 का क्यूब करके देखते हैं। a का क्यूब यानी 3q का भी क्यूब। अब 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, पहले हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और क्यूब का क्यूब कीजिए तो क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा क्यूब क्यूब, ये इसका क्यूब आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी फॉर्म चेक कीजिए। तो एक तो फॉर्म बनी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहां देखिए प्लस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सीधा हम कोशिश करेंगे कि 9m फॉर्म बन सकती है क्या। तो देखो 9 कब बनेगी, तब इसमें से अगर 9 निकल रहा हो तो 9 आप देख सकते हैं 27 में से निकल जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a क्यूब को मैं 27 का लिख सकता हूं 9 इंटू 3, और ये क्यू क्यूब एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए 9 हो गया, ये आप m मान लेंगे। तो a क्यूब की क्या फॉर्म बन गई 9m। यहां वेयर a क्या है, m क्या हो गया आपका 3q क्यूब, एंड m क्या है, m इज इंटीजर। m आपका क्या है भाई इंटीजर है। अब देखिए एक चीज समझिए, मैं चाहता तो इसको 3m भी बना सकता था अगर ये बनवाता। तो देखो मैं इसको 9 की जगह यहाँ लिख देता 3 और यहाँ लिख देता 9, तो ये 3m फॉर्म आ जाती। और हमें वो फॉर्म लेनी है जो हमसे पूछी गई है। हमसे 9m फॉर्म ली है, तो हम 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब बनाए। तो ये a क्यूब फॉर्म में आ गया 9m की फॉर्म में। यानी हर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m की फॉर्म में आप निकाल के ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब अगला आता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा a क्यूब। अब देखिए ये किस फॉर्मूले से होता है, ये इस फॉर्मूले से होता है a प्लस b का होल क्यूब। ये किसके इक्वल आता है भाई, ये आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ a आपका 3q है, b आपका 1 है। इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करोगे इसको और इसका क्यूब ओपन करेंगे। तो देखिए अपन करके देखते हैं a क्यूब क्या बनेगा। सबसे पहले नंबर का क्यूब, ये a फॉर्मूले वाला है। तो पहला नंबर यहाँ 3q का क्यूब अभी अभी किया था हमने 27 क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर। 3 आपका क्या है, सॉरी 3 एज इट इज a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर। 3 इंटू 3q का स्क्वायर आप जब करेंगे देखो ये ऐसा आएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर, यानी पहले वाले का तो स्क्वायर, दूसरा वाला सिंपल 1 इंटू 1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 3q का स्क्वायर भी हम पहले सॉल्व कर देंगे। 3q का स्क्वायर आपका आ जाता है 9q स्क्वायर। अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 9 जा 27 1 जा 27 q स्क्वायर। ये पूरा बनेगा 27 q स्क्वायर। ये क्यूब और स्क्वायर ओपन करने आपको आने चाहिए। 9th और 8th में चालू हो जाते हैं, 7th में तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे। नहीं आते तो ये 10th की मैथ्स में ये आप 8th और 7th में ये क्वेश्चंस हुआ करते हैं। अब ये यूज हुआ करेंगे बीचों बीच, तो आप यहाँ इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, आपको ये आने चाहिए सीधे। प्लस 3ab स्क्वायर, अब की बार 3 तो आएगा फॉर्मूले का a यानी पहला नंबर, 3 इंटू 3q 9q। अब b का स्क्वायर, b यहाँ 1 है हमारे लिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9q प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब आ जाएगा 1। ये फॉर्म आपकी आ गई। अब इसको आप देखिए, अब यहाँ प्लस में 1 आ गया, 9 इसमें कॉमन नहीं आएगा भाई। हम पिछली बार 3m देख रहे थे, यहाँ 9m देख रहे हैं, तो 9 पूरे में कॉमन देखो, यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 27 में से 9 कॉमन, 9 में से 9 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 1 में से नहीं आएगा। तो हम यहाँ दूसरी वाली फॉर्म देखते हैं 9m प्लस 1।
आपको +1 दिख रहा है, तो बचा हुए में से क्या 9 कॉमन आ सकता है? अगर आ गया तो हम ब्रैकेट वाले को क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो देखिए AQ, इसमें से देखिए 9 कॉमन आ रहा है, देखिए 9 कॉमन, इसमें से 9 अगर कॉमन लो तो यहाँ बचता है 3Q प्लस यहाँ बचता है 3Q² प्लस यहाँ बचता है Q, और ये +1 मैंने अलग लिख दिया। ये मैंने तीनों में से 9 कॉमन ले लिया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हम इस ब्रैकेट वाले पूरे पोर्शन को क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, और ये 1 यहाँ हम लिख देंगे कि m हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, किसको, 3Q प्लस 3Q² प्लस Q। ये आपका क्या हो गया, m, और m क्या है, m इज इंटीजर। क्या है, m इंटीजर है। तो ये आपकी फॉर्म आ चुकी है। आपको ये क्यूब सही करना है, फॉर्म अपने आप बनकर आ जाएगी। एक इस वाले पार्ट से और देख लेते हैं, AQ यहां करके देखेंगे आप, तो 3Q प्लस 2 का क्यूब, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस यहाँ 1 था b की जगह, यहाँ b की जगह कितना आएगा, 2। देखिए क्या आएगा, ये सबसे पहले नंबर का क्यूब 3Q का क्यूब 27Q क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस इंटू b, तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 3Q का स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया 27Q स्क्वायर इंटू 2, ये आपका आएगा 54Q स्क्वायर, प्लस 3AB स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3Q इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3Q इंटू 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36, और Q, तो ये बनेगा 36Q प्लस 2 का क्यूब, b का क्यूब, 2 का क्यूब आपका होता है 8। ये इसको ओपन करने पर आ जाएगा। अब यहां वापस आप 9m देखिए, पूरे में से 9 कॉमन आना चाहिए, उसके लिए 9 यहां कॉमन आ रहा है 3 टाइम्स, 54 में 9 6 जा हो जाता है, 36 में भी 9 4 जा होता है 9 कॉमन, लेकिन 8 में 9 कॉमन नहीं आएगा। तो हम दूसरी फॉर्म देखते हैं, ये वाली। अब +1 के लिए आप 8 को तोड़ेंगे 7 + 1 में, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर ये 10 होता तो हम इसको 9 + 1 कर लेते, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अपने पास एक फॉर्म और बच रही है, पर कभी कभी हमें क्वेश्चन से भी दिमाग लगा लेना चाहिए। 3m + 8, तो आप ये देखिए कि +8 मिल गया, तो इस बचे हुए को 9m + 8 था, तो हम बचे हुए को 9m के फॉर्म में ला सकते हैं। तो देखिए हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, आप इस पार्ट में से 9 कॉमन लेकर देखिए, 9 क्या आ गया, 3Q प्लस 6Q², 9 6 जा 54, Q² का Q² प्लस 4Q, 3Q प्लस 6Q² प्लस 4Q, 9 कॉमन, प्लस में क्या बच गया 8। हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखिए, अब आप इस पूरे को क्या मान सकते हैं भाई, m मान सकते हैं। तो देखिए AQ = 9, ये पूरा मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा 9m प्लस क्या हो जाएगा 8। अब की बार m की वैल्यू क्या हो गई, हियर m किसके इक्वल है भाई, 3Q प्लस 6Q² प्लस 4Q, ये आपका m है, और m क्या हो जाएगा, एक m इज इंटीजर। ये हमने देखा 3 फॉर्म हो गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। हमें दिया गया था कि a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और उसका पूछा था कि क्यूब हमें उसका लाना है, वो 9m + 1 या 9m + 8 फॉर्म में आना चाहिए। What we have done, we have started by taking a any positive integer and b is equals to 3. Then we applied here the Euclid division lemma, and we get this formula, a is equal to 3Q plus r. Then after we
conclude the ranges of R. Then we put the ranges and find the three values of A. First value was A is equals to 3Q, second is A is equals to 3Q plus 1, and third one is A is equals to 3Q plus 2. Then we take cubes. A cube की वैल्यू हमने निकाली 3Q क्यूब, सॉल्व किया, and we get the value A cube is equals to 9 into 3Q cube. Then ये बन गया आपका 9. सिमिलरली यहाँ ए क्यूब सॉल्व किया हमने और आपने क्या मिला हमको, ए क्यूब की वैल्यू 9m प्लस 1 फॉर्म में हम लेकर आए यहाँ. फिर यहाँ भी ए क्यूब सॉल्व किया, यहाँ हमारी वैल्यू 9m प्लस 8 फॉर्म में आ गई. इस तरह ये तीन फॉर्म्स आपकी यहाँ बन जाती हैं. तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं क्यूब और स्क्वायर वाले. तो हमने ओवरऑल यहाँ 4 तरह के क्वेश्चन देखे. सबसे पहले 2 नंबर के एचसीएफ निकालने का सिंपलरली लेमा लगाकर, उसके बाद आपने फॉर्म्स बनाने का, ये फॉर्म्स में से इवन और ऑड इंटीजर की फॉर्म निकालने वाले क्वेश्चन. देन आपने काजू बर्फी वाले क्वेश्चन देखे और वो आरबी वाला क्वेश्चन देखा, उसमें भी आपको 2 नंबर के एचसीएफ निकालने पड़ते हैं, यानी वो सेम तरह का हो गया पहले जैसा. फिर ये हमने क्यूब और स्क्वायर वाले देखे. तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी है, बस थोड़ा आपको माइंड मैपिंग अपनी करनी चलनी पड़ेगी. तो ये आपकी आज एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है. अब आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से करके जरूर देखिएगा. तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे. और आप अभी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक साइंस की वीडियो भी आती है जो शाम को अपलोड होती है, वो 6 बजे तक अपलोड होती है, और सुबह हम आपकी 9 बजे मैथ की वीडियो अपलोड हो जाती है. तो आप वीडियो से ना छूटे, एक तो आपके पास मैसेज पहुंच जाया करेगा. इसके अलावा आपके साथ के जो भी दोस्त, रिलेटिव्स, भाई बहन जो भी आपके साथ 10th में आए हों, उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें, जिससे वो भी कंटिन्यूअसली अभी से स्टार्ट कर सके पढ़ाई, जिससे आपको मैथ रिवाइज करने का प्रॉपर टाइम मिल सके. चलिए मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू सो मच.